नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अनकैनी एवेंजर्स का 5th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि यूनिटी स्क्वाड ने मिलकर कैप्टन क्रकोआ पे अटैक किया जिसमें कैप्टन अमेरिका ने कैप्टन क्रकोआ का मास्क तोड़ दिया, जिसके कारण अब यूनिटी स्क्वाड को पता चल गया है कि कैप्टन क्रकोआ कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका का इविल वर्जन है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत कुछ हफ्ते पहले होती है जहां पर डॉक्टर स्टेसिस ग्रैंड रॉजर के पास आता है जो दरअसल में स्टीव रॉजर्स का एविल वर्जन है। तभी डॉक्टर स्टेसिस ग्रैंड रॉजर से कहता है कि मैंने कहा था स्टीव, जिस पर ग्रैंड कहता है कि मेरा नाम ग्रैंड रॉजर्स है क्योंकि स्टीव ये नाम मेरे दुश्मन का है। जिस पर डॉक्टर स्टेसिस कहता है ठीक है ग्रैंड, अब मेरी बात सुनो। ये कहते ही डॉक्टर स्टेसिस ग्रैंड को सब कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी बीच में ग्रैंड डॉक्टर स्टेसिस को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ पर मैं अपने तरीके से चलूंगा। ये कहते ही ग्रैंड डॉक्टर स्टेसिस को कैप्टन क्रकोआ का सूट दिखाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम प्रेजेंट में ग्रैंड रॉजर्स को देखते हैं जिसने ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका को हराया था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है कि स्टीव ग्रैंड रॉजर्स, ये स्टीव रॉजर्स का डार्क वर्जन है जिसे रेड स्कल ने बनाया था और सेलिन ने रेजरेक्ट किया था डॉक्टर स्टेसिस के कहने पर। और आज वो डेली बुगल के छत पर लड़ाई कर रहा है। इस ग्रैंड रॉजर्स ने कैप्टन क्रकोआ का नाम खराब किया है और साथ ही उसने बेन यूरिक और कैप्टन अमेरिका को मारने की कोशिश की है। तभी हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो जमीन पर गिरा हुआ था और तब ग्रैंड रॉजर्स कैप्टन से कहता है कि तुम कमजोर और बुढ़े हो चुके हो स्टीव, ये दुनिया तुम्हें कभी याद नहीं करेगी। ये कहते ही ग्रैंड रॉजर्स कैप्टन अमेरिका को मारने के लिए अपनी गन उठाता है, लेकिन तभी डेडपुल रेंगते हुए आता है और ग्रैंड रॉजर्स के पैर को अपने दांतों से खाने लगता है, जिसके कारण कैप्टन क्रकोआ का सूट पैर की तरफ से टूट जाता है। लेकिन तभी ग्रैंड भी ये जान जाता है और वो कैप्टन की जगह पर डेडपुल पर ही फायर करता है, जिसके कारण डेडपुल बेहोश हो जाता है। तभी ग्रैंड डेडपुल से कहता है कि तुम अच्छे सोल्जर हो वेड विल्सन, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते ही ग्रैंड रॉजर्स अब डेडपुल पे फाइनल अटैक करने जाता है, लेकिन तभी साइलॉक वहां आती है और ग्रैंड के सूट पर वार करती है, लेकिन उससे ग्रैंड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। तभी साइलॉक अपनी टीम से कहती है कि जब तक ग्रैंड के शरीर पर ये सूट है तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन तभी वहां पे ब्लैक विडो आती है और वो ग्रैंड पर अटैक करने वाली ही थी, इसलिए ग्रैंड साइलॉक को पकड़कर ब्लैक विडो पे ही फेंकता है, जिसके कारण वे दोनों दूर गिर जाते हैं। लेकिन तभी पेनेंस पीछे से आती है और ग्रैंड का सूट फाड़ देती है, लेकिन ग्रैंड पेनेंस पर अपना सर मारता है और उसे नीचे गिराता है। इधर कैप्टन को होश आता है, लेकिन तभी ग्रैंड डेडपुल के पेट में लगी हुई कैप्टन की शील्ड निकालता है और कहता है कि तुम म्यूटेंट्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये कहते ही ग्रैंड वो शील्ड जमीन पर मारता है, जिसके कारण पेनेंस जहाँ खड़ी थी वो जगह टूट जाती है और पेनेंस नीचे कहीं गिर जाती है। ये करने के बाद ग्रैंड फिर से कैप्टन को मारने के लिए अपनी गन उठाता है, लेकिन तभी कैप्टन डेडपुल को लेकर वहां से दूर भागता है। लेकिन तब तक ग्रैंड ने गन चला दी थी, इसलिए डेडपुल थोड़ा बहुत जल जाता है। तभी डेडपुल कैप्टन से कहता है कि जिस तरह तुम अपनी शील्ड फेंकते हो वैसे ही तुम मुझे ग्रैंड की ओर फेंक दो। ये सुनते ही कैप्टन डेडपुल को जोरदार घुमाता है और ग्रैंड पे फेंकता है। तभी डेडपुल ग्रैंड का सर पकड़ता है और उसका मुंह नोचने लगता है और तब कैप्टन ग्रैंड का हाथ पकड़कर उससे अपनी शील्ड खींचने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट मिलकर उस न्यूक को कैसे रोके ये पता कर रहे थे और रोक भी उनके साथ थी। तभी क्विकसिल्वर वहाँ ब्लैक विडो को लेकर आता है। तभी रोक कहती है कि इस न्यूक को रोकने का एक ही तरीका है और वो है रेटिनल स्कैन। यहाँ ग्रैंड कैप्टन से कहता है कि मैं वो न्यूक नहीं बंद कर सकता हूँ, जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम नहीं तो मैं इस न्यूक को बंद कर दूंगा क्योंकि हम दोनों एक है। लेकिन तभी पेनेंस ग्रैंड के दिमाग में झांकती है और सबसे कहती है कि ये ट्रैप है। वो रेटिनल स्कैन उस न्यूक का एक ट्रिगर है, यानी कि हमने रेटिनल स्कैन किया तो वो न्यूक फट जाएगी।
ये पता करने के बाद पेनेंस और साइलॉक को गुस्सा आता है और वो दोनों मिलकर ग्रैंट के मुंह पर जोरदार लात मारते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका रोक से कहता है कि वो बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें उस बम को न्यूयॉर्क से दूर ले जाना होगा, हो सकता है कई स्पेस में। तभी कैप्टन डेडपूल से कहता है कि रोक ये बम लेकर भी गई तो भी वो उस रेडिएशन से बच पाएगी। लेकिन तभी ये देखकर ग्रैंट हंसने लगता है, इसलिए पेनेंस और साइलॉक फिर से ग्रैंट के मुंह पर लात मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। तभी कैप्टन मदद के लिए बुलाने लगता है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही क्विकसिल्वर वहां आके डेडपूल को अपने साथ ले जाता है। या क्विकसिल्वर डेडपूल को लेकर जाते हुए कहता है कि हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं, जब रोक वो बॉम्ब फेंकेगी तब वहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन हो जाएगी, इसलिए तुम्हें वहां जाकर रोक को बचाना होगा। यहाँ रोक वो बॉम्ब रेगिस्तान में फेंक देती है, जिसके कारण वो बॉम्ब वही फट जाता है और उस एरिया में उसकी एनर्जी फैलने लगती है, जिसके कारण रोक पूरी तरह जल जाती है और वो मरने वाली ही थी कि तभी डेडपूल उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके कारण रोक डेडपूल की हीलिंग पावर का इस्तेमाल करने लगती है और खुद को हील करने जाती है। तो वही डेडपूल भी हील हो रहा था और कुछ इस तरह दोनों भी उस बॉम्ब से बच जाते हैं। इधर डेली बेगल के टेबल पर ग्रैंट को लटकाया हुआ था और तब हमें बेन यूरिक की आवाज सुनाई देती है, जो लोगों से कह रहा था कि आज एक न्यूक्लियर बम फटा, लेकिन उससे किसी को हानि नहीं हुई, थैंक्स टू एवेंजर्स एंड एक्स-मैन। और साथ ही ये बात पता चली कि जो आदमी कैप्टन क्राकोआ बन के घूम रहा था उसका पर्दाफाश हो चुका है और कस इन सब के पीछे थी। उन लोगों ने मरे हुए लोगों को जिंदा कैसे करना है ये तरीका ढूंढ लिया था और इसलिए उन लोगों ने कैप्टन अमेरिका का इविल वर्जन को जिंदा किया और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और साथ ही आने वाले दिन ऑर्कस के लिए बहुत बेकार होंगे, क्योंकि सारे लोगों का ऑर्कस पर से भरोसा उठ चुका है और वो उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। उसी के साथ एक ह्यूमन विटनेस भी आ गया है, जिसने ऑर्कस की सारी काली करतूतें बता दी है। फिर कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि ग्रैंट रॉजर्स अब किसी न किसी तरीके से आजाद हो गया है और उसके आजाद होने के कारण लोग दो भागों में बट गए हैं। एक वो लोग हैं जो ग्रांट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरे वो लोग हैं जो ग्रांट के खिलाफ है। ये सब कुछ यूनिटी स्क्वाड देख रही थी। तभी ग्रैंट रॉजर्स बाहर आता है और मीडिया के सामने बोलने लगता है, मुझे विश्वास है कि हर एक इंसान कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहेगा और इस डर से बाहर आएगा कि म्यूटेंट हमें खत्म कर देंगे। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, पर मैंने सपने में देखा है कि म्यूटेंट साइड बाय साइड चलते हैं और उन्हें भी पीस चाहिए। जब कोई तुमसे सच कहे तो तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए। म्यूटेंट ने हमसे सच कहा है, वो हमसे अलग है और उनका अलग कानून है, बल्कि उनका खुद का प्लेनेट है। तभी ग्रांट फ्लैग उठाता है और कहता है कि इंसान प्यार करते हैं और म्यूटेंट्स मारते हैं। तो बताओ मुझे मेरे लोग, जब म्यूटेंट्स ने हमारी दवाइयों में जहर मिला दिया तब ये फ्लैग ने तुम्हें बचाया? नहीं, मैं इस फ्लैग के लिए लड़ा और मरा, पर मेरे जैसे दिखने वाले की तरह मैं फिर से वापस आ गया और अब मैं बदल चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि ये फ्लैग का फॉल्ट नहीं है, हमने ही इसे नीचे गिराया है। एक समय था जब ये फ्लैग नेशन का सिंबल हुआ करता था, लेकिन इस सरकार ने इसे शर्मजाद कर दिया है, इसलिए अब से मैं बन गया हूँ फ्लैग स्मैशर और अब से मैं अपने फ्लैग को अपने लोगों से दूर होने नहीं दूंगा। हम मिलकर खड़े रहेंगे। यह सुनकर उसके सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी डेडपूल ग्रैंट के मुंह पर कॉफी फेंक कर मारता है और तब हम देखते हैं कि यूनिटी स्क्वाड ये देख रही थी और तब वो आगे की तैयारी करने लगती है और यहीं पर ये इशू खत्म हो जाता है।